Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. ये बात गलत है जो बार बार कही जा रही है। यहाँ प्रियंका गुप्ता भले से ही मान रही हैं, आप भले से ही मान रहे हैं, लेकिन आज जो एक मंत्री हैं एमसी सुधाकर, उन्होंने फिर से बोल दिया हमें तो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है। नहीं सर, ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं चलेगा कि आप टीवी पर आकर के कहें कि हाँ हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, गलती हुई है, पीछे से आप कमजोर एफआईआर फाइल कर। एक तरफ आप जाकर के कहें कि कुछ लोगों की गलती होगी, आप आरसीबी पे सारा ठीकरा फोड़ दें, और फिर मंत्री साहब आकर के, क्योंकि खुद इनकी कंस्टिट्यूएंसी से दो लोगों की मौत हुई है। एमसी सुधाकर ने आज क्या कहा है आपको सुना देती हूं, सुनिए। This event was held in the cricket stadium by the IPL organizers, or rather KCA and DNA network, or whoever it is. But very unexpectedly, there was a huge crowd and a huge rush is there. And even I was not aware that after the incident, there was a program which was held in the stadium. I don't think government is in any way responsible for the program which was held in the KCA. सोचिए, मंत्री साहब कह रहे हैं 3.5 लोग जुट गए, कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे उसमें सिटी में। नहीं, अभी आप देखिए, मुख्यमंत्री तो सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार लोगों से मिलने भी गए, हॉस्पिटल पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे? जिम्मेदारी तो वो पूरा मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कर्नाटक का जो इनकी भारतीय जनता पार्टी के विंग है, उसके मैं वो देख रहा था अभी तक एक्स के ऊपर पोस्ट, कितने बड़े बड़े इनके सांसद मिलने पहुंचे, कितने विधायक पहुंचे। ये तो राजनीति करने पहुंच गए। अगर चाहिए था तो ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करना चाहिए था, आपको साथ में मिलकर के सरकार के ऐसी घटनाओं के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, आपको सरकार के साथ होना चाहिए। कितने लोग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। अभी मैं देख रहा था तेजस्वी सूर्या का, वहां से वो सांसद भी आते हैं, कहां लिखा उन्होंने एक्स के ऊपर, कहां पे पोस्ट डाली, संवेदनाएं देते सरकार से। ठीक है, आप सवाल करिएगा, लेकिन ऐसे मौकों पे कम से कम उनके परिवारजनों के पास तो जाते। डीके शिव कुमार वहां पे पहुंचे, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हॉस्पिटल में, मुआवजे का ऐलान करा। ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सांसद का आपने नाम लिया सर, वो वैसे तो वॉशिंगटन में है, वो हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन का। कोई पोस्ट नहीं डाला, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने कल से 3-4 डाले हैं, क्योंकि हमने वो चलाया अभी का चैनल के ऊपर 3-4 डाले, बट एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, 3-4 उन्होंने डाले। उन्होंने बात की है कि आप प्लीज वहां पर भीड़ ना लगाएं, सब लोग वहां पर केयरफुल रहें, ये सब डाला हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे, तोड़िए मरोड़िए मत तथ्यों को, बताइए। सब लोग पहुंचे, ये लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। आपको सरकार के साथ रहना चाहिए ऐसे वक्त पर। के बस मेरी पद्मा जी आपसे एक विनती है मेरी, 4 लोग मेरे विपक्ष में आपने बैठा रखे हैं, कृपया कर मुझे टाइम दे दीजिए। मुझे आपकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, मैं तथ्यों पे बात करने वाला। मुझे आज हंसी आ रही है इनकी उबाल देख के, सैयद जब्बात की। ये जनाब इतने एग्रेसिव हो रहे जैसे लग रहा है कि यही सबसे बड़े इनको ब्रह्म ज्ञान आज हुआ। ये राजनीति। अरे भैया चुप रहो, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। किसी पत्रकार को दबाया नहीं गया, न सरकार की तरफ से खबर दबाई गई, न पत्रकारों को दबाया गया। जैसे कुंभ आपने सरकार के अंदर जो है पत्रकारों को पीटा तक था, एक दबाया था आपने, ये फर्क है। सबको मौका मिलना चाहिए। के शर्मा। पद्मजा जी, मैं बीच में नहीं बोलता, इसलिए मेरा समय दे दीजिएगा। आपने वैसे भी 4 ऐसे अगेंस्ट में मेरे बैठाए हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ, और चारों चिल्लाएंगे तो मैं कहाँ बोल पाऊंगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ, कुंभ से मैंने पहले कहा इसकी तुलना नहीं हो सकती। कुंभ 45 दिनों का कार्यक्रम और 70 करोड़ से ऊपर के लोग वहां पहुंचे, और उसमें एक दिन एक घटनाक्रम हुआ। हम बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं, सरकार ने भी स्वीकारा। आपके बयान क्या थे? आंकड़े कहाँ हैं? कांग्रेस पार्टी के और इनके बयान थे कि यह हत्या है, सरकार ने हत्या की है। आज हमने तो ये वर्ड यूज नहीं किया कि आपने सरकार ने हत्या की है। आपकी अपनी भाषा और आपके उस समय की जो बातें, उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं इतना बताना चाहता हूं कि देखिए, उससे भागकर ये डिबेट को इधर से उधर डिरेल कर रहे हैं। इनको ये तो पता है कि किसकी ने सोशल मीडिया में क्या डाला, ये नहीं पता है कि जिसने वहां पर डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया में इस कार्यक्रम से पहले क्या पोस्ट डाल के लोगों को इन्वाइट किया। ये इनको पता नहीं है। मैं डीजीपी साहब को ही बताना चाहता हूं, डीजीपी साहब, वहां पर जो सोशल मीडिया में कार्यक्रम से पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये डाला गया, किससे पूछ के डाला गया?
और आप पुलिस का भले बचाव कीजिए। मुझे एक बात बताइए, क्या सरकार और पुलिस अलग अलग है? वहां पुलिस ने मना करने के बावजूद जो है सरकार कर रही है, सरकार का इतना दबाव है तो पुलिस अधिकारी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यदि उसकी बात नहीं मानी गई है तो डीजीपी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए वहां पर, या तो सरकार को देना चाहिए। आप जैसा यहां पर आर्गुमेंट कर रहे हैं, पुलिस की बचाव ऐसे नहीं होते। लाठीचार्ज किसने किया? किसके कहने पर मारा गया वहां पर? यह भगदड़ क्यों मची है? पुलिस ने लाठी कैसे चलाई है वहां पर? किसके आदेश पर चली? पद्मजा जी, तीसरी बात पद्मजा जी मैं पूछता हूं, अभी अभी कहा गया कि पुलिस के कहने पर डीके शिव कुमार ने कहा कि ओपन बस प्रोसेसन नहीं निकलेगा। आपको यह पता है कि ओपन बस प्रोसेसन नहीं निकलेगा, इसकी रुकावट डीके शिव कुमार जो है उप मुख्यमंत्री ने किया और पुलिस ने किया। लेकिन 3500 की कैपेसिटी की स्टेडियम में 3 लाख लोगों का कार्यक्रम होगा, इसकी जानकारी डीके शिव कुमार को नहीं है। और आप सरकार में कानून व्यवस्था और सुरक्षा किसके पास है? कौन जिम्मेदार है उसका? पुलिस निकम्मी हो गई है वहां की कि सरकार निकम्मी बैठी है? बताइए। आपको पहले से रात भर वहां प्रोसेस चल रहा था, बेंगलोर में लाखों लोग सड़कों पर हैं और आप जिद पे, सरकार जिद पे अड़ी है कि आज कार्यक्रम होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं पुलिस थकी हुई है वहां की। सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं, ये सरकार की आपके जिद थी, पास सरकार ने तो आपका, और ये तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी है प्रियंका जी। कि विधान सौदा पर जो कार्यक्रम हुआ वहां पर ना सिर्फ सरकार के मंत्री, उनके घर वाले पहुंचे हुए थे फोटो ऑप के। आप दूसरों पे डालोगे, ये नहीं चलने वाला है। शर्मा जी, आप गलत इंफॉर्मेशन तो ना दीजिए। आप इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप किसी के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? जश्न मनाने का पूरा जो जिम्मेदारी है वो आरसीबी और बीसीसीआई की है, वो जश्न मना रहे हैं। मुझे आप बताइए, आपके नेता कैसे सम्मिलित हो गए? आपके नेता कैसे सम्मिलित हो गए? फिर कांग्रेस के नेता कैसे सम्मिलित हो गए उसमें? अरे ये बताइए कि अगर किसी को चीफ गेस्ट बनाया जाएगा, बुलाया जाएगा, तो क्या मना कर देंगे? मैडम, चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा तो प्रोटोकॉल होता है उसका। कार्यक्रम होता है, चीफ गेस्ट तो किसी को भी बनाया जा सकता है। अरे तो जहां पर मुख्यमंत्री जाएगा वहां कोई उसकी सुरक्षा नहीं होगी क्या? आपके मंत्री जाएंगे बिना सुरक्षा के? फिर भी कहते हैं कि हम पूरी, आपको कुछ पता है उसकी प्रोटोकॉल क्या होता है? वहाँ पे घायलों को किसी भी जगह चला जाएगा, पूरी तरीके से अस्पतालों में उनके साथ खड़े हुए हैं। हम पूरी तरीके से नहीं प्रियंका जी, ये आप गलत बयानी कर रही हैं। प्रियंका जी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर कोई कार्यक्रम बिना इजाजत के हो रहा है तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पर चीफ गेस्ट बनकर थोड़ा चले जाएंगे। बाकायदा सिक्योरिटी असेसमेंट होता है प्रियंका जी। क्या किया था प्रियंका जी, एक सेकंड, ये आप गलत बता रही हैं। किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। कल तो आप कहेंगे कि कहीं भी पहुंच जाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर चीफ गेस्ट बनकर, क्योंकि उनको बुलाया गया था। लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है, जो डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी है, वो सबसे बड़ी बात है। मैं आपको सुनाना चाहती हूं संजय राउत ने क्या बोला। उमर जुनैदी, जब कुंभ की बात थी तो यही संजय राउत थे, उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि मुख्यमंत्री के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अब जब उनसे कर्नाटक के बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका क्या जवाब था। देखो, जिम्मेदार कोई नहीं, जिम्मेदार हम भी, जनता भी। हाँ, ओवर क्राउड हो जाता है, लोगों को भी समझना चाहिए। कुंभ में क्या हो गया? कुंभ में यही हो गया, जोरदार मार्केटिंग कुंभ की चले, चलो कुंभ। व्यवस्था क्या थी? ये तो क्रिकेट का कोई जीत गया, कोई टीम, तो लाखों लोग जमा हो गए। सरकार क्या क्या करेगी, ये भी कभी कभी सवाल पूछना चाहिए। ये भी कमाल है, लोगों पे ही उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोई जिम्मेदार नहीं है, लोग जिम्मेदार है, वहां पे भीड़ क्यों उन्होंने कर दी। ये तो हिपोक्रेसी नहीं चलेगी ना। मैं शांति से सुन रहा था। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को शांति से सुने, मुझे 2 मिनट का टाइम दें। जिस तरह से संजय राउत जी ने कहा कि ये लोगों की जिम्मेदारी है, मैं भी आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जब कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेला एक आस्था का विषय है, वहां पर बहुत सी चीजें अलग थी और वो बहुत ज्यादा प्लान्ड इवेंट था। अगर आप ये कह रही हैं कि 45 दिन का इवेंट जहां पर 70 करोड़ लोग आने की संभावना है, वहां पर स्टैम्पेड हो जाता है, तो उसकी अगर गवर्नमेंट इसकी जवाबदारी नहीं लेती है, और वही घटना अगर कर्नाटका में एक रात नहीं है, हमने लिया है जिम्मेदारी। अरे बोलने मत कीजिए आप। शर्मा जी आप बता दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए केवल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खामोश रहिए कि बेंगलुरु में एक रात में अगर इवेंट डिसाइड होता है, वहां पर 3 लाख लोग अगर आते हैं,
तो इसमें यहाँ डीके शिव कुमार हो या इंटेलिजेंस हो या पुलिस हो, इनको कहां से ऐसे पता पड़ सकता है? अरे नहीं पड़ सकता तो मत कीजिए ना 24 घंटे में इवेंट। 48 घंटे लीजिए, 3 दिन लीजिए, 3 हफ्ते लीजिए, 3 महीने लीजिए। किसने कहा था आपको फटाफट आपको फोटो ऑप के लिए 24 घंटे के अंदर इवेंट करने से? पद्मजा जी बात तो सीधी है। 18 वर्ष के बाद आरसीबी ये कप जीती है, न ही बेंगलुरु में बल्कि पूरे भारत में इसका जश्न मनाया गया। तो जश्न का मतलब ये नहीं है सर कि आप उसके लिए अरेंजमेंट्स ना करें और लोग मर जाएं। तो दीजिए पद्मजा जी, बोलने तो दीजिए। जश्न मनाया कांग्रेस ने, डीके शिव कुमार ने उनको वेलकम किया। आज कोई दुर्घटना घट जाती है तो कांग्रेस को आप उसका जिम्मेदार बनाएंगे। अगर कोई दुर्घटना नहीं घटती तो यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके बोलते कि ये आरसीबी की जीत है, ये कांग्रेस की नहीं है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो 18 साल के बाद में जो जीत मिली है, इसका जश्न हर किसी ने बनाया। क्राउड भी वहां पर जमा हुई, नेता भी वहां पर जमा हुए, क्रिकेट के फैन भी वहां पर जमा हुए। ये नेचुरल जो हादसा हुआ है, इसका बस यही फर्क है सर। आपने महाकुंभ को लेकर के सवाल पूछे, वो बिल्कुल वाजिब था, बिल्कुल सही था। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्होंने ली। लेकिन यहां पर आकर के अगर आप कहें कि अचानक लोग आ गए और ये कि हादसा हो गया, नेचुरल कैलामिटी, फर्क यहीं पर है और सवाल यहीं उठते हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.